एक आदमी तस्बीह लेकर के बैठा हुआ है मस्जिद में 24 घंटा, और एक आदमी कारोबार के लिए दुकान पर बैठा। इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि किसका दर्जा बड़ा है, का जो 24 घंटा तस्बीह लेकर के मस्जिद में बैठा, ये उससे बढ़कर के है जो कारोबार के लिए दुकान पर बैठा, वो शैतान से मुकाबला कर रहा है, उसका दर्जा बड़ा है। एक जवान आया तस्बीह लेकर के बैठ गया मस्जिद में, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, आ रहा है, अब उन्हीं का नंबर आ रहा है। हाँ मैं समझ गया, ये फंदा हमारे गले में लगेगा। एक जवान तस्बीह लेकर के अल्लाह से दुआ कर रहा, मालिक छप्पड़ फाड़ करके दे दो, चट मंगनी पड़ गया, आंख बंद करते ही करोड़पति बन जाओ। हजरत उमर ने सुन लिया, ओ जवान क्या दुआ कर रहा? कहा हजरत एक रील की दुआ थी, जाने दीजिए। कह रहे बेवकूफ, छप्पर फाड़ करके खुदा से मांग रहे थे, मांगो मस्जिद में, लेकिन छप्पर फाड़ करके मिलेगा, उसके लिए मस्जिद से बाहर तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। आसमान से सोना बरसता नहीं है, आसमान से चांदी बरसती नहीं है। हट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा भीख का कटोरा लेकर के कहता अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पर दे दो। एक आदमी बोला कि भीख मांग रहे हो या फुटबॉल खेल रहे हो? भीख आदमी मांगता है सर झुका करके, शर्मिंदा हो करके भीख मांगता है, तुम तो सर उठा करके भीख मांग रहे हो। बोला कि इसमें कौन सी शर्म की बात है? मेरा बाप नेशनल फकीर, मेरा दादा इंटरनेशनल फकीर। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, एक बात आप देखिएगा, हर मोबाइल में टॉर्च है, हर मोबाइल में टॉर्च है। रात में आप उठिए, दीवार पर टॉर्च मारिए, जमीन पर टॉर्च मारिए, रोशनी में देखिए गौर करके कि क्या चीज नजर आएगी आपको जमीन में और दीवार में। तो एक ही चीज नजर आएगी, वो भी चलती हुई, सोती हुई नहीं, चूटी। तजर्बा कर लीजिए, टॉर्च लीजिए, मारिए, रात में किसी पहर में उठिए, जमीन पर मारिए, चूटी चलती हुई नजर आएगी, दीवार पर मारिए, चूटी चलती हुई नजर आएगी। ये चूटी आ कहां रही है? आस कहां से आ रही, कहां जा रही है, क्या कर रही है? ये सारी दुनिया सो रही है, ये जाग क्यों रही है? इस फलसफे को समझाया हजरत सलेमान ने जवानों से। ओ जवान, अपने वक्त को बर्बाद करने वाले, कैरम बोर्ड में, क्रिकेट में, मोबाइल में, छूटी से नसीहत पकड़ो। चूटी रात दिन एक करके मेहनत मजदूरी कर रही है, क्यों? उसको पता है कि आगे सर्दी का जमाना आने वाला है, बाहर निकलना मुश्किल होगा, उसके लिए पहले कमाओ। उसको पता है कि आगे बारिश होने वाली है, बारिश में निकल नहीं सकते, उसके लिए अभी करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। उस चूटी को देखो जो तुमसे ज्यादा कमजोर है, उसने मेहनत मजदूरी करके अपनी जान को भी बचा लिया, अपने खानदान को भी बचा लिया। आज महंगाई आसमान को छू रही है, वादा करो कि रात दिन चूटी की तरह मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, खुद भी बचेंगे, अपने खानदान को भी बचाएंगे इंशाअल्लाह। छोड़ते काम अधूरा नहीं हिम्मत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले, काम पूरा नहीं करते कभी राहत वाले। बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले, बाजी ले जाते हैं जो लोग हैं मेहनत वाले। हार जाते हैं सदा सुस्तियों गफलत वाले। पहले तुम काम करो बाद में आराम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। एक शराब दुनिया का तूफान, हमारे जवान अगर बच गए, मैं गारंटी लेता हूं अल्लाह मुकद्दर का सिकंदर बना देगा। जवान हाथ उठा करके वादा करे, न पिएंगे न दूसरे को पिलाएंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल खूबसूरत जलसा, आधा से ज्यादा गुजर चुका है, थोड़ा सा बाकी रह गया है। मैं माँ बहन तक पहुंचूंगा, 2-3 पैगाम मेरे हिस्से के आएंगे, 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आपने वाकई मेहमानी का, मेहमान नवाजी का हक अदा कर दिया। हक ये था कि आपके मेहमान सामने बयान सुनाए, आप सुनते रहे। वाकई आपने सुनने का हक अदा कर दिया। मैं दिल से आपके जवान बेटों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह दीन दुनी रात चौगुनी तरक्की से माला माल फरमा। एक, शराब 3 वजह से हराम है।
पहली वजह यह है कि जब आदमी दारू पीता है झगड़ा लड़ाई करता है, इस वजह से शराब हराम है। और दारू पीने वाला मस्जिद की तरफ नहीं जाता, इसलिए शराब हराम है। और दारू पीने के बाद उसकी अकल जवाब देती है, सबसे बड़ी दौलत से महरूम हो जाता, इसलिए शराब हराम है। और शराब का 3 हमला होता है। पहला हमला शराब जबान के ऊपर करती है, इसलिए शराबी को देखेंगे गाली तो बोलता है, दुआ नहीं देता। शराबी का दूसरा हमला क्या होता है? हाथ पांव पर होता है, इसलिए वो तीसरे पर सितम ढाता है, करम नहीं करता। शराबी का पहला हमला शराब का शराबी की जबान पर होता है कि बीवी को 3 तलाक बेकसूर दे देता है। और शराब का आखिरी हमला ये होता नफ्स के ऊपर होता है, वो किसी के घर में घुस जाता है, जिना करने के दर पे हो जाता है। शराब का तीसरा हमला। शराब से दुनिया का भी 3 नुकसान, दीन का भी 3 नुकसान। एक मर्तबा अगर शराब पी ली, उसकी नुहूसत से 40 दिन तक कोई नमाज कबूल नहीं। चौथी बार शराब पी रहा है, अल्लाह जहन्नम की नहर से खून पी पिलाएगा। जिंदगी भर शराब पीता रहा, उसी हाल में मर गया, अल्लाह जन्नत की शराब से महरूम कर देगा। दीन का तो 3 नुकसान, दुनिया का 3 नुकसान। शराब पीने वाला जो पीता रहता है वो वक्त से पहले बूढ़ा हो जाता है। शराब पीने वाला जो शराब पीता रहता है, जवानी में उसकी मौत आती है। शराब पीने वाला इतना बदनसीब होता है कि अगर सोना को भी छू ले कोयला बन जाता है, हर मैदान हार जाता है। एक मिसाल देता हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, हर एक के घर में कच्चा अंडा होगा। अभी जाड़े का टाइम है, अंडा होगा, उस अंडे को आप तोड़ दीजिए, कच्चा अंडा, और दारू के गिलास में आप डाल दीजिए। दारू के गिलास में डालिए, थोड़ी देर में आप देखेंगे अंडा इस तरह टाइट हो जाएगा जैसे चूल्हे पर उबला हुआ अंडा। अब मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी को किस तरह टाइट करेगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप शराब से बच जाइए, अल्लाह हर नुकसान से आपको बचा लेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, समाज को शराब से बचाएंगे इंशाअल्लाह। कोई पिलाएगा तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का प्याला मौत का कड़वा प्याला है, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। पहला पैगाम औरतों के हवाले से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, हुकूमत पहली फुर्सत में आपकी चली जाएगी। एक बेटी, हम 5-5 जुल्म अपनी बेटी पर ढाते हैं। इसलिए आजकल चलते हुए आप देखेंगे गाड़ी पर लिखा हुआ रहता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्यों भाई, बेटी को कौन मार रहा है? मारा जा रहा है। 1 साल में 10 लाख लड़की को हिंदुस्तान में मारा जा रहा है। इसीलिए वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में बेटी ज्यादा है, हिंदुस्तान ही एक वाहिद मुल्क है यहाँ बेटी कम है, बेटा ज्यादा। 1 साल में 10 लाख लड़की को मार दिया गया। मारने वाले कोई और नहीं, माँ बाप। कैसे मारते हैं आपको हैरत होगी। अल्ट्रासाउंड मशीन ने बता दिया कि माँ के पेट में बेटा नहीं है,
बेटी है, दवा खा करके गिरा दिया, गिराने के नतीजे में 1 साल में 10 लाख मासूम की जान चली गई। अच्छा, ये बेटी को मारते क्यों? ख्याल है कि बेटी पराया धन है, अपना धन नहीं है। ख्याल है बेटा आएगा माला माल हो जाएंगे, एक एक बेटे को 10-10 लाख में बेचेंगे, माला माल हो जाएंगे। अब बेटी आएगी 10 लाख चला जाएगा, कंगाल हो जाएगा। इसलिए बेटा आ रहा है, आने दो, सुभान अल्लाह, 1 दर्जन आगे, अल्लाह की बरकत है। और बेटी आई 3, चौथी का नंबर है, मुंह लटका करके बैठा। क्या हुआ? मुकदमा हार गए? नहीं, बेटी पैदा, वही पैदा। इतना टूट जाता है कि लगता है कि इस साल तो माँ ने पैदा किया, अगले साल यही पैदा करे। चूंकि नीयत में खोट है। बेटा आएगा माला माल हो जाएंगे, बेटी आएगी कंगाल। और जानते हैं, एक तो बेटी पर दुनिया में सितम हो रहा है, और बेटी ही बहू बनती है, उसका निकाह बगैर पैसे के होता ही नहीं। निकाह महंगा हो गया। निकाह कैसे महंगा हुआ? लंबा डिमांड है, लंबी फहरिस्त है, नजर है लड़के वालों की, और नुमाइश है। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, आप पैसे वाले हैं, मुबारक हो, अल्लाह आपके पैसे में इजाफा करे। आप अपनी बेटी को शादी के बाद दिल खोल करके देना चाहते हैं, दिल खोल करके दीजिए, मैं मना नहीं करता। लेकिन एक बात मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दिखा करके बेटी को मत दीजिए, छुपा करके दीजिए। आप अमीर हैं, आप अपनी हैसियत से दे रहे हैं, आप तो दिखा करके दे रहे हैं। सितम गरीबों की बच्चियों पर हो रहा है, आसमान का पहाड़ गरीब के ऊपर टूट रहा है। निकाह कितना आसान था, आपको सुनकर कह रहे थे। निकाह इतना आसान है कि अगर जुमा का दिन ना हो फिर भी निकाह हो जाएगा। खुतबा नहीं दिया निकाह का तो भी निकाह हो जाएगा, और काजी साहब नहीं आए निकाह पढ़ाने के लिए फिर भी निकाह हो जाएगा। महर नकद नहीं दिया, उधार दिया तो भी निकाह हो जाएगा। अगर लड़का ने कह दिया हाँ, लड़की ने कह दिया हाँ, मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी?